48 आवर्स यानी कि 2 दिनों से मैं जागी हुई हूँ और आज है मेरी 6:30 बजे की सुबह की फ्लाइट पाकिस्तान के लिए। मैंने अपना सामान पैक किया, नीचे गए, हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि बोर्डिंग टाइम 1-1.5 घंटे पहले ही बंद हो जाता है, तो हम अकॉर्डिंगली निकले थे 4 बजे एयरपोर्ट के लिए। मेरे हस्बैंड का ऑफिस था तो इसलिए उन्होंने 2 दिन के बाद आना है, लेकिन मैं और मेरा बेटा आज जा रहे हैं। हमें अभी वहाँ पे जाके कपड़े भी सॉर्ट करने हैं, इसलिए हमने सोचा 2 दिन पहले चले ही जाते हैं, कुछ ना कुछ शायद मिल ही जाए। अल्लाह भला करे, मेरी मदर इन लॉ का 95% तो वो मेरे काम वैसे ही हल कर चुकी है। उन्होंने पहले ही सारे कपड़े बनवा लिए, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत तो मैंने ही देखना था जाकर, तो इसलिए हम 3 दिन पहले चले गए। 2-2.5 साल से दोहा एयरपोर्ट के चक्कर आना जाना लग रहा है, लेकिन कभी भी मैं वहाँ की ऑर्चर्ड नहीं गई। पूरी दुनिया वहाँ चली गई। मैंने कहा भाई मेरा अपना है, मैं चली जाती हूँ। आज मैंने कहा मौका है, टाइम है, चले जाते हैं। मैंने वहाँ से पकड़ी एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो और वहाँ से चले गए हम ऑर्चर्ड देखने के लिए। ये उसके स्टार्टिंग में मैप आता है कि ऑर्चर्ड कहाँ पड़ता है, कौन सा गेट उसके करीब पड़ता है। फिर ये आते हैं ब्रेथ टेकिंग नज़ारे। ये कोई बाहर कोई रेन फॉरेस्ट या कोई जंगल नहीं, बल्कि ये कतर का अपना हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कैन यू इमेजिन? इस एयरपोर्ट को देख के ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी जन्नत में अपना प्लॉट बुक करवा लिया और मैं उसके बीच में से गुजर रही हूँ। लिटरली इतना हसीन था कि अमेज़न फॉरेस्ट भी पीछे रह गए। वहीं पर उन्होंने रेस्टिंग के लिए स्मॉल पॉड्स बना रखे थे, वहां पे लोग जाएं। वहां पे लोग पड़े हुए थे, सोए हुए, जिनकी बहुत लंबी फ्लाइट्स थी या ट्रांजिट जिनका बहुत ज्यादा था, तो वहां पे वो ऑलरेडी जाकर सो चुके थे। हर जगह लोग इस तरह से सो रहे थे जिस तरह पाकिस्तान में जब पेट्रोल की एकदम से खत्म हो जाता है, साइट्स ड्राई हो जाती हैं और सब जहां पर गाड़ियां होती है वहीं पर ही वो सो जाते हैं। अक्सर हमें नजारे पाकिस्तान में मिलते हैं, लेकिन मुझे दोहा में पहली बार ये नजारा नजर आया। ये वाइल्ड एनिमल्स की क्रेजी डाइनिंग टेबल देखकर तो मेरा बेटा पागल ही हो गया। ये वही जानवर हैं जो मैं वहीं पर घर छोड़कर आई थी। मुझे क्या पता था यहाँ पे जंबो साइज में उसको ये मिल जाएंगे, और हम ऑलमोस्ट अपनी फ्लाइट मिस करने वाले थे क्योंकि वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। और लिटरली मैं भी भूल ही गई थी कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहीं मॉल में हूँ। बस आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं लास्ट मोमेंट पर जहाज में एंटर हुई हूँ। चलो जैसे तैसे करके उसको मैं ले गई ऊपर। जाके एक और हमें एनिमल्स का बेंच मिल गया। 10-15 मिनट हमारे वहीं पर निकल गए। और लिटरली इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि भाई ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर हो सकता है। ये सारे नज़ारे एयरपोर्ट के अंदर कैसे हो सकते हैं, बट आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट के अंदर है भाई।
आपको लग रहा हो कि शायद मैं मजाक कर रही हूँ, बट लिटरली मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था कि मैं एक एयरपोर्ट पे हूँ और मेरी फ्लाइट शायद निकल सकती है। 6:15 बजे जब मैंने बाय द वे अपने फोन में देखा, भाई ये कैसे हो सकता है, 6:40 पे तो मेरी फ्लाइट है। मैंने अपना फोन देखा, उस पर कॉल आई हुई थी उनकी कि आप कहाँ हैं और कौन से गेट पर हैं, जल्दी आए, ये लास्ट कॉल है, मैं बोर्डिंग का गेट बंद कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसको आपको एंटर नहीं होने देंगे। मुझे आप बताएं कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, तब तक हम आपका इंतजार कर सकते हैं, वरना नहीं। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं एंटर हो रही थी, जिससे मैंने पूछा था कि ये ऑर्चिड कहाँ है, तो उसने मुझे कहा था कि आपके गेट के करीब ही है। तो मैंने उसको बोल दिया भाई मैं बिल्कुल करीब ही हूँ, मैं आ रही हूँ। 3 मिनट में मैं वहां पहुंची और लिटरली मैं आखिरी थी, सब लोग जहाज में बैठ गए थे। 6:30 या 6:40 का टाइम था और मैं 6:20 पे जहाज में एंटर हुई हूँ। कैन यू इमेजिन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बोर्डिंग गेट हमारे बहुत करीब था, तो हम आराम से वहां पहुंच गए, वरना आज बहुत बड़ा नया घटना। और हमारे कुछ देर में ही 15-20 मिनट टेक ऑफ हो गए। उसके बाद के नज़ारे ये हैं। ये इतना मेस्मराइजिंग व्यू था, ऐसे लग रहा था कि जैसे जमीन और आसमान के बीच में कोई शील्ड है जो बादलों को रोक कर खड़ी है। इतना हसीन लग रहा था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और ये हमारे अपने सिटी के हालात। यहाँ पे आप क्वालिटी चेक करें और पिछली वीडियो में आप चेक करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एयर क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। पहुंच के हमने वार्म वेलकम हुआ, हमें बुके मिले, बहुत चीजें हुई, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इमिग्रेशन और लगेज ने इतना टाइम निकाल दिया कि हमारी हालत टाइट हो चुकी थी। 1.5-2 घंटे हमारे तो सिर्फ उस लाइन में खड़े हुए निकल गए। घर पहुंच के मैं अभी 1.5 घंटा रेस्ट ही किया था। हमें शाम के इवेंट के लिए तैयारी करनी थी, वहां के लिए मैंने तैयारी की और हम पहुंच गए उपटन में। इस वक्त तक मेरी इतनी हालत ख़राब थी क्योंकि मैं लिटरली पिछले 48 आवर्स से सोई नहीं थी। मेरा दिमाग ये था कि मैं बस नहीं जाती। आज मैंने वैसे भी पार्लर जाना है तो मैं कल के इवेंट में चली जाऊंगी, लेकिन ऑब्वियसली जिस रीज़न के लिए आए हैं तो वहाँ जाना ही था। वहाँ के मेन्यू में जी गोलगप्पे भी थे, खाना इतना मज़े का था, इतना मज़े का था, लेकिन मैं बिट्स एंड पीसेस में ही वीडियो बना सकी, टाइम नहीं था तो मैं ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना ही नहीं सकी, लेकिन इट वॉज अमेजिंग। अभी फंक्शंस की शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।